हेलो दोस्तों, मैं आपसे सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी के डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, यानी कि तर्क शक्ति का कोडिंग डिकोडिंग। मैंने बोला है कोडिंग डिकोडिंग के हम पिछले 3 लेक्चर क्रिएट कर चुके हैं। 1 बाय 1 एक रूल करके हम उनके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और रूल भी समझ रहे हैं। आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का जो रूल रहेगा वो रहेगा नंबर बेस्ड। हम ये सीखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में संख्या से कितने सारे रूल्स बनाए जा सकते हैं। पहले रूल समझेंगे फिर उनके क्वेश्चंस बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। इसका जो हमारा अगला टाइप है, यानी हिंदी में से कूट वाचन और कूट लेखन कहते हैं। अगला टाइप जो है वो हमारा होगा नंबर्स बेस्ड, यानी संख्या बेस्ड। अब संख्या बेस्ड क्या रूल होते हैं, जरा उन्हें ध्यान से समझें। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आपको बहुत सारे टाइप बताऊंगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं और सॉल्व करता हूं क्वेश्चंस को। जैसे कि हम लोगों से किसी ने बोल दिया, जैसे अपने से बोल दिया, चलिए ये ले छोटा सा कार्स, और आपसे इसको एक नंबर में नोट किया और हमसे पूछ दिया डार्क के बारे में। ठीक है, आपसे बोल दिया कि किसी कूट भाषा में कार्स को, अब कार्स कैसे हमने नंबर ले लिया 1, 3, 1 और 18 एंड ये अपना ले लिया हम लोगों ने ऐसा हमारा कितने का था 19। ठीक है, तो 38 एक 37, ठीक है 37 और एक 38, 38 और 3 41। हमसे बोल दिया जाए कि किसी कूट भाषा में, अब ध्यान देना जरा, कि किसी कूट भाषा में कार्स को 41 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये नंबर लिखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है नंबर्स का। तो जब भी आपको अक्षरों के नीचे कोई 2 अंकों की संख्या, ज़्यादा अक्षर हैं तो उनके 3 अंकों की अगर संख्या दी है तो आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना है कि जो अक्षर हमें दिए गए हैं उनका सम निकालना है, उनके अंक जोड़ने हैं। पहले उन अक्षरों के अंक निकालें, अंकों को जोड़ दें और आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ मैंने अभी आपको जो बताया कि C 3 पे है, A 1 पे, R 18 पे है हमारा, और ये हमारा कितना है 19 पे है। तो हमने इनको जोड़ा, 19, 18, 37, 3, 40 और 1, 41। ये इसका सम हो गया। ऐसे हम इसका सम निकालेंगे। D 4 पर है, A 1 पे है, 18 पे है, 11 पे, 18, 4, 22, 22 और 11 हम ये कह सकते हैं कितना हो गया 22 और 11 33, 33 और 1 34। तो 34 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल है इस तरीके का। और देखें इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। अब आपको मान लो कि ये ना देते हुए उन्होंने लिख दिया कि कार को लिखा जाता है किसी कूट भाषा में 5, आपसे पूछ दिया डार्क को क्या लिखा जाएगा। आप सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो अब क्या किया गया, जैसे आपने पहले इनका सम निकाला, फिर इन सम को भी जो 4 और 1 है इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। रूल्स ध्यान से समझते हैं ना, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। ये भी हो सकता है। क्लियर है, इतना समझ में आया आपको। चलो और क्या हो सकता है, चलो यहाँ देखते हैं और क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन में। देखिए अगला मैं बोल सकता हूँ कार्स को मैंने लिख दिया आपके लिए E, तो आपसे बोल दिया जाएगा डार्क को क्या लिखा जाएगा। अब इतने सारे अक्षरों को एक अक्षर में कन्वर्ट किया गया, तो सिंपल इससे पहले वाले में रूल बता चुका हूँ मैं। हालांकि ये अक्षर आ गया, नंबर से हट गया, फिर भी रूल समझा दे रहा हूँ कि हमने पहले क्या किया, इनके नंबर्स निकाले, उनका सम किया, सम को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, उस सिंगल डिजिट को अक्षर में कन्वर्ट कर दिया। 5 पर क्या आता है इंग्लिश अल्फाबेट में E आता है। तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि 3 4 7, 7 पर क्या आएगा हमारा आंसर जी। क्लियर है, इसको ये भी लिखा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, रूल्स बहुत सारे हैं नंबर्स के, ध्यान से समझते जाएं। अब देखो मैं कितने रूल बता चुका हूँ। पहला आपको रूल बताया है इस टाइप का 41, ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल मैंने आपको यहाँ बताया, थर्ड रूल ये बताया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल क्या है, जैसे आपसे बोल दिया है कार्स को लिख दिया गया है, जैसे कैसे सम इसका कितना आया था 41 और अल्फाबेट कितने थे इसके 4 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना आया 10.25। ये आ गया ना 10.25, क्योंकि 4 से भाग दिया, 4 धम 40। ठीक है, फिर कितना बचा हमारा 1, 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंचे 20, 10.25। ठीक है, भाग दिया तो ये आ गया। आपसे बोल दिया है कार्स को 10.25 लिखा जाता है। जब पॉइंट में कोई चीज़ आए, या तो अक्षर पॉइंट में आए या फिर हमारी संख्या पॉइंट में आए, तो सिंपल सा दिमाग ये देना है आपको कि अक्षरों को जोड़ा गया है और उनके अक्षर जितने शब्द में जितने अक्षर दिए गए उन अक्षरों को गिन के उनका भाग दिया गया है प्रॉपरली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 34 है, 34 में हम कितने का भाग देंगे 4 का। कितने अक्षर हमारे पास में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड किया तो हमारा कितनी बार जाएगा, हम ये कह सकते हैं 8 चौको 32, 2 बचे और भाग दी 20, 4 पंचे 20, 8.5। ये इसको इसे लिख सकते हैं।
और क्या लिखा जा सकता है, बहुत सारे रूल मैं बोल चुका हूँ, बहुत रूल है मेरे पास में नंबर से रिलेटेड। अगर अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाएं तो आपको लिखा जा सकता है जे पॉइंट वी ई लिखा गया है, पॉइंट में अक्षर दे दिए तो आपसे पूछ दिया इसको क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, आपने डिवाइड किया, डिवाइड में 10 पर जे आता है, पॉइंट लगा दिया, 2 पर बी आता है, 5 पर ई आता है, ठीक है, ये कर दिया। तो हमने 8 पर क्या आता है हमारा एच और 0.5 पर क्या आएगा ई, इसको ये लिख सकेंगे अगले रूल। क्लियर है, इतने सारे रूल आपको समझ में आए। चलो और भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स के साथ में मैंने बोला कि हमें रूल्स पर रूल्स पढ़ने हैं। देखते हैं अगले रूल्स इसी क्वेश्चंस के रिलेटेड लेके और नंबर से क्वेश्चंस देख लो। नंबर से रूल्स पहले समझ लो क्योंकि रूल्स जरूरी होते हैं, ठीक है। तो 5 रूल्स हमने वहाँ कंप्लीट कर लिए। अगला रूल्स उसी क्वेश्चंस का बताता हूँ। कार्स को हम लोगों ने लिखा था 41 और डार्क को हम लिखना चाह रहे थे, हमारा क्या आया था 34। अब और क्या लिखा जा सकता है, 6 रूल्स, 6 नंबर का रूल्स देखते हैं। 6 नंबर का रूल देखते हैं कि आपसे बोलिए है कार को लिखा 4 to 20। अब देखो C4 पर तो नहीं आता, C3 पे आता है 3 पर, तो इसमें 1 प्लस किया गया तो ये बनाया गया, यानी 1 प्लस कर करके उनके नंबर लिख लिए। A1 पे आता है 1 1 प्लस 2, R18 पे आता है 1 प्लस किया 19, S20 पे आता है 20 पे आता है, तो S19 पे आता है 1 प्लस किया 20, तो नंबर सम कर दिए। डार्क को भी हम लिख देंगे, D4 पे आता है 1 प्लस किया 5, उसी रूल से, ठीक है। A2 1 2 पर 18 1 19 और K11 पे 12, ये हो जाएगा इसका यहाँ। क्लियर, 1 प्लस भी कर सकते हैं, 1 माइनस भी कर सकते हैं, 2 प्लस सभी में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। इनके नंबर्स में प्लस, इनका नंबर्स लिखा और उनमें प्लस माइनस 1 कर दिया, ठीक है। और क्या रूल हो सकता है, और रूल्स देखें जरा। 7 नंबर का रूल देखें आप लोग। रूल्स पहले जरूरी है, प्रैक्टिस भले ही हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, बट आज हम रूल्स तो कम से कम समझ ही लेंगे, नंबर बेस्ड रूल्स को क्लियर कर ही लेंगे और प्रॉपरली उनके नंबर्स को समझेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं दूसरा ले लेता हूँ, नंबर्स के बहुत सारे रूल्स समझाता हूँ आपको। चलो कोई क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं और नंबर देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखें नंबर्स के रूल बाई रूल्स ऑफ नंबर्स बहुत सारे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, जैसे हमसे ले दिया जाए ये दे दिया, ठीक है, और आपको बोल दिया गया इसको लिखा जाता है किसी कूट भाषा में, ये लिखा जाता है, और आपसे बोल दिया जाए वही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है। चलो तो देखें अब इसको कैसे 2137 लिख दिया गया। फ्रैक्शन में क्या है, ये कितना पे आता है 11 पे। अब इसमें दो अंकों की ये संख्या है, 2 अंकों को यानी कि डबल डिजिट है तो इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, 2 अंकों को 1 अंक बदलना है, तो 1 1 2 प्लस 2 हो गए, 1 तो 1 पे ही है, L 12 पे, 2 1 3, P 16 पे, C 6 और 1 7, 16 पे, 6 और 1 7, इनके अंकों को जोड़कर 1 अंक में बदला गया है। क्लियर सभी को रूल यहाँ तक। बस अब यही हमें करना है, D4 पे है, A1 पे, A18 पे, 11 पे, तो 4 का 4 लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, 8 और 1 8 1 और 9 1 1 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, ये भी कर सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं जरा ध्यान देना, और क्वेश्चनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर में नंबर्स के लिए मैंने जैसे बताया था हम ये कर सकते हैं, डिवाइडेड वाला रूल आपको बता ही दिया। एक 8 नंबर का रूल ये था, आपको 8 रूल से ये करवा दिए। और क्या कर सकते हैं, देखो और ये कर सकते हैं आपको, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि इसको इसका एक 9 नंबर का रूल समझ रहे हैं, और उसके बाद 10 रूल्स बहुत होते हैं नंबर्स के, इतने ही रूल्स आप समझ लो नंबर्स के। तो के हमारा आपको बोल दिया जाएगा, इनके नंबर दे दिए जाएंगे आपको 26, और L का आपको दिया जाएगा 15, और P का आपको दे दिया जाएगा जैसे हमने बोल दिया 11, ठीक है, ये नंबर दे दिए। अब भाई K 16 पे नहीं आता, P 16 पे आता, चलो मैंने मान लिया क्रॉस में लिख दिया, लेकिन A 26 पे नहीं आता, A हमारा 1 पे आता, लेकिन हाँ इनके अपोजिट अगर हम लिखें, जैसे हम K का अपोजिट लिखें तो K का अपोजिट क्या होता है P, A का अपोजिट होता है Z, और L का अपोजिट होता है O, और P का अपोजिट होता है K होता है। तो इनके अपोजिट के नंबर P 16 पे आता है, Z 26 पे, O 15 पे, K 11 पे। तो डायरेक्ट अपोजिट ना लिखते हुए अक्षरों के नंबर्स लिख दिए अपोजिट के, तो आप इनके नंबर्स लिख देंगे। तो D का W यानी 23, A का Z यानी 26, R का I यानी 9, K का हम ये कह सकते हैं हमारा P यानी 16, ये इसका आंसर। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। एक एक छोटे से आपको नंबर्स के रूल समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने आज जो ये पढ़ा है वो हमारे सिंपल से एक छोटे से नंबर्स हैं, नंबर्स का रूल है, और उस नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज फटाफट से, फिर अगली क्लास में उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो तो एक फाइल ले लेते हैं और नंबर्स के रूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, फटाफट से देखें।
देखें जैसे यहाँ लिखा है ओरल, ठीक है, यहाँ ध्यान दें ओरल, ओरल को 3196 नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, मुझे पता है कि देखने में हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, और बड़ा कर लेते हैं, प्रॉपरली दिखाई देना चाहिए क्वेश्चंस। अब शायद से कि आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस, ठीक है। ओरल को 3196 लिखा जाता है, आपको बोला जाएगा रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। अब मैंने बताया कि ओ हमारा कितने पे आता है 15 पे, ठीक है, ओ हमारा कितने पे आता है 15 पे, आर हमारा कितने पे आता है हमने बताया आपको 18 पे, ए हमारा कितने पे आता है 1 पे, एल 12 पे, 5 और 1 कितना हो गया 6, 8 और 1 कितना हो गया 9, 1 और 3 6913, बट ये लिखा 3196 यानी 3 आगे आ गया, इसको क्रॉस में लिख दें 3 1 फिर 9 और फिर ये इधर पहुंच गया 6 3196 ये लिखा हुआ है। मतलब पहले इनकी जो अक्षर दिए हुए उनके एक अंक में बदला, मैंने बोला एक क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग रिटर्न। अब डब्ल्यू रिटर्न को हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से देखते हैं रिटर्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए रिटर्न W हमारा 23 पे, R हमारा 18 पे, I 9 पे, T 20 पे, T 20 पे, E 5 पे, N 14 पे, ठीक है। चलो 3 और 2 5, 8 और 1 9, 9 का 9 क्योंकि सिंगल डिजिट है, 202 202 E 5 415। अब क्रॉस में लिखना वो वाले 5 इधर 5 फिर 5 फिर 2 2 फिर 9 9 फिर 5 5 2 2 9 9 5 5 2 2 5 5 2 2 9 9 5 क्लियर। फोर्थ नंबर का जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। जो मैंने रूल सिखाया था उसी रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ है क्वेश्चंस, और ये हमारे प्रीवियस पीओ में बहुत पुराने एग्जाम में आया, बट इस टाइप के क्वेश्चन फिर से रिपीट होने लगे। बहुत दशक पहले क्वेश्चन सॉल्व किए गए, ये बताए गए थे, बट अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, होने लगे हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे, अब इनमें रूल्स देखें, आपको रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि मैंने बताया था आपको कि जब आपको 2 डिजिट दे दिए जाएं, दो अपन ये कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएं, देखो इसको ये लिखा जाता है, बैठ के लिखा जाता है, थर्ड पूछा जाए तो उन्हीं में से आंसर निकालना है। तो G 5 पे है, A आपका अपन ये कह सकते हैं 2 पे है, T आपका अपन ये कह सकते हैं 4 पे है, E आपका 7 पे, 5 2 4 7 ये आंसर हो जाएगा आपका। उसी में से निकालना है। नंबर्स के ये भी टाइप हो सकते हैं, जनरली सिंपल टाइप हैं तो इनको मैंने नहीं बताया था आपको, अभी जो हमने 9 रूल समझे थे उसमें नहीं बताया, बट ये सिंपल रूल है कि जब आपको 2 के कोड यानी कि 2 क्वेश्चनों के कोड करके आंसर नहीं दिए जाए, क्वेश्चन नहीं दिए जाए, तीसरे का पूछा जाए तो उन्हीं में से हमें ढूंढना है। सिंपल चीज है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सभी लोग देख लें। यह भी वही उसी तरीके से है, इनमें से ढूंढ के आपको बनाना है। चलो यहाँ छोड़ें इस क्वेश्चन को, आगे चलें। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें भी हमें ढूंढ कर ही बनाना है। क्या ऐसा है? बिल्कुल, इसमें भी ढूंढ के बनाना है। तो जहाँ ढूंढ के ना बनाना हो वो क्वेश्चन देख लिया जाए, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए जिससे आपको समझ में आ जाए। मतलब यहाँ भी सर्च करके बनाना है, क्या नहीं बनाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लें फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे नॉलेज को 2 5 6 5 3 4 4 7 5 लिखा गया। E 5 पे, G 7 पे, D 4 पे, E 5 पे, L 12 पे, 12 पे 2 और 1 3, W 23 पे 3 और 2 5, O 15 पे 5 और 1 6, N 14 पे 4 और 1 5, K 11 पे 1 1 2। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किए, सिंपल सा रूल, ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट। G 7 का 7 पे, E 5 पे, N 14 पे 4 और 1 5, E 5 पे, ठीक है, R 18 पे 8 और 1 9, A L 1 पे, L 12 पे 7 555 913 7 555 913, ये हमारा आंसर। आई होप इतने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व समझ में आए होंगे, ठीक है, सभी को क्लियर हुए होंगे। चलो तो हम लोग अपना नेक्स्ट अगली क्लास में इसी सीट को आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज का टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमसे लगातार जुड़े रहिए। जिन लोगों को ये टॉपिक अच्छे लगे, ये नियम जो मैंने बताया आज अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें जिनको ये बेसिकली रूल्स नहीं आते, जिससे वो सीख सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।